तीन बातें हमें जीवन में स्पष्ट होनी चाहिए, और जब तक हमें तीन बातें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक ये मान ही लीजिए कि आप ध्यान नहीं कर सकते। और ये तीन प्रश्न हैं: ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, और फिर ध्यान कैसे करें। बहुत सारे मित्र मेडिटेशन में जस्ट प्रवेश कर जाते हैं, सब कर रहे हैं चलो हम भी करते हैं, या ध्यान बस एक ट्रेडिशन, एक फैशन, या ईगो, अहंकार कि कुछ तो कर रहा हूं मैं। क्योंकि नई जनरेशन खास तौर पर जो पुराने ट्रेडिशनल धर्म के खिलाफ हो जाती है, वो भी ऐसे ही ध्यान में प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन ध्यान ऐसे ही प्रवेश करने की चीज नहीं है। मेरे पास मित्र आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बस कैसे 1-1.5 घंटा हमारा ध्यान लग जाए, और उसके बाद मैंने कहा फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या कुछ चमत्कार घट जाएगा। पहली बात, आप ये बात ठीक से समझ लेना, ध्यान कोई 1 से 1.5 घंटे करने की चीज नहीं है। ध्यान एक जीवन शैली है, और जो भी मित्र ध्यान को जीवन शैली बनाकर इसे समझना चाहेंगे, इसे करना चाहेंगे, वो जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटा ध्यान करने की बात करते हैं, तो बस ऐसे ही समझे कि पुराने रीति रिवाजों में या पुराने रिचुअल्स में ना फंसकर अब थोड़े हम मॉडर्न हो गए और अब हम ध्यान करने लगे। 1-1.5 घंटा किसी ध्यान विधि को, चाहे विपस्सना कहो, सांसों की विधियाँ, चाहे कोई शरीर की विधियाँ, चाहे कोई योगा, चाहे कोई प्राणायाम, जैसे ओशो ने ध्यान में विधियाँ दी, डान में कुंडलिनी। निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहता कि 1 से 1.5 घंटा पूरी इंटेंसिटी से आप ध्यान ना करें, लेकिन ऐसे नहीं कि वो 1 घंटा ध्यान किया, टिक मार्क, आज के दिन का काम पूरा, बस अब फिर वही बेहोशी। उससे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। ऐसे ही समय मत बर्बाद करना। बहुत से मित्र नए हैं, अगर ठीक से ध्यान से अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हो तो इसे ठीक से समझना। एक विधि दिन में करनी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 विधियाँ दिन में करनी पर्याप्त है। आप 1 से 1.5 घंटा पूरी इंटेंसिटी से देते हो, इनफ फॉर द डे। लेकिन उससे बाहर आकर फिर मूर्छा में ना चले जाना कि बस अब जीवन है, जैसे भी जी रहे हैं वैसे जीते चले जाएं, कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि वो एक विधि या 1 से 1.5 घंटा इस तरह से है जैसे आप अपनी कार में पेट्रोल डालते हैं, यू आर पुटिंग गैस इनटू योर व्हीकल और कार। नाउ यू कैन ड्राइव फॉर फ्यू माइल्स इन अ डे। वो 1 घंटा जो ध्यान विधि की है, उससे मैंने पूरी इंटेंसिटी से अपने भीतर अपनी जागरूकता को अर्न किया है, और उस जागरूकता को अब मुझे पूरे दिन में अप्लाई करना है। पूरा साइंटिफिक है। ऐसे मत समझना कि ध्यान कुछ चमत्कार की तरह बस आंख बंद करूंगा और भीतर कुछ हो जाएगा। चमत्कार नहीं घटेगा, प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को जब समझ कर करोगे तो बार बार कर पाओगे, भीतर से मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मानो आप 3 दिन के लिए आ भी गए किसी भी तरह से, चलो ठीक है देखिए, व्हाट नेक्स्ट, घर जाकर क्या होगा? क्या 3 दिन में ऐसा कुछ यहां चमत्कार घटना है? नहीं। यहां 3 दिन में एक आयोजन है, एक आश्रम के रूप में, जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर आप अभ्यास करते हैं कि आप संसार में जाकर उसी प्रेम, उसी होश, उसी जागरूकता, उसी करुणा
उस तरह से जी सको, क्योंकि यहां पर आयोजन है, क्योंकि सभी इसलिए आए हैं। इसलिए पूरी इंटेंसिटी से 3 दिन अगर यहां मैं जी सकता हूं तो मैं बाहर जाकर भी जी सकता हूं। और आश्रम एक छोटा संसार है, क्योंकि कितने भी आप यहां सुविधाओं में रहो, फिर भी अपने घर की सुविधा तो अपने घर की है। दूसरा, अलग अलग तरह की यहां पर घटनाएं घटती है। कोई आएगा आपके गद्दे के ऊपर पैर रख के चला जाएगा, उसी से ही आपको क्रोध आ सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, आप खाना खाने की लाइन में लगे हैं, किसी ने लाइन तोड़ दी, तो ऐसा ना समझना कि यहां पर सब कुछ ऐसा ही होता है, नहीं। क्योंकि हम लोग तो वही हैं, जहां शरीर है, हमारा मन है, वही शरीर वही मन, जो बाहर जीता है वही भीतर जिएगा। लेकिन हाँ, हम एक संकल्प से भरे हैं कि हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं। तो ध्यान क्यों करो, समझना। ध्यान कैसे करो, समझना। ध्यान क्या है, ये भी समझना। ध्यान क्या है? इस क्षण होने का नाम ध्यान है। To live moment to moment is meditation. ध्यान क्या है? पूरी तरह से होशपूर्ण जागृत होकर जीना ध्यान है। इसलिए मैं ध्यानपूर्ण जीवन शैली की बात करता हूं। ध्यान क्या है? भीतर प्रेम और करुणा हमारे भीतर इस तरह से हो जाए कि मुझे प्रेम करना ना पड़े, मुझे प्रेम मांगना ना पड़े, मैं प्रेमी हो जाऊं। मेरी प्रेजेंस, मेरा ऑरा चारों तरफ प्रेम में पूरी तरह वातावरण निर्मित कर दे, वो ध्यान है। क्षण क्षण जीने का नाम ध्यान है। इस पल में होने का नाम ध्यान है। पूरी तरह से जागरूक होकर जीने का नाम ध्यान है। अपने भीतर की शून्यता के साथ जुड़कर जीने का नाम ध्यान है। द नथिंगनेस, बुद्ध बात करते हैं। वो नथिंगनेस है क्या, उसे अनुभव कैसे करोगे? उस शून्यता को अनुभव करने के बाद उस अनुभव करने का प्रोसेस का नाम ध्यान है। और ध्यान 2 चरणों में है। एक है ध्यान की विधि और एक है ध्यान की अवस्था। द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन एंड द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। विदाउट द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन यू कांट एंटर इनटू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। बिना किसी विधि को करे आप ध्यान में प्रवेश नहीं हो सकते। कभी आंख बंद करके देखा है ऐसे ही बैठकर? जितने सामान्य विचार चलते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा चलने लगेंगे, तो कैसे शून्य हो जाओगे, कैसे शांत हो जाओगे? इस विधि को करते करते हम शरीर से यात्रा करते हैं। शरीर से यात्रा करते हैं भीतर की शून्यता की। शरीर से पार, मन से पार, भावनाओं से परे, तब जाकर मैं अपने भीतर की शून्यता या नथिंगनेस को उपलब्ध होता हूं। बिना विधियों के ध्यान नहीं हो सकता। और दूसरी तरह ये जो विधियां कराई जाती है यहाँ, चाहे नाचने के लिए कहा जाए, चाहे क्रोध को बाहर निकालने के लिए कहा जाए, जैसे सुबह आपने ध्यान विधि की डायनामिक, आपको रेचन करना है, आपको सब कुछ निकाल के बाहर फेंकना है, आपको टोटालिटी से करना होगा। क्यों? क्योंकि मानो 3 या 4 चरण हैं विधि के। हर पहला चरण दूसरे चरण की भूमिका बनाता है। अगर आपने एक चरण ठीक से नहीं किया, आप अगला चरण भी ठीक से नहीं कर पाओगे। अगला नहीं किया तो तीसरा नहीं। और अगर आपने विधि ठीक से नहीं की तो ध्यान की अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अपने भीतर की शून्यता का अनुभव ही नहीं करोगे। अपने भीतर की आत्मा, अपने भीतर की कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए विधि को भी उतना ही इंपॉर्टेंट मानना जितना ध्यान की अवस्था को मान रहे हो। बहुत सारे मित्र यहाँ आते हैं, कहते हैं सब नाच रहे हैं, हम कैसे नाच सकते हैं? यही तो अहंकार है। क्यों नहीं नाच सकते भाई? बाहर किसी की शादी में तो अच्छी तरह नाच लेते हो, किसी भी महोत्सव में नाच लेते हो। यहाँ तो अपने लिए नाचना है। क्या फर्क है बाहर की नाच और यहाँ के नाच का? आप बाहर जाकर भी वैसे नाच सकते हो, क्योंकि ये नाच मेरे लिए है, जैसे मीरा नाची थी कृष्ण के लिए।
अपने लिए नाच रही थी, अपने भीतर अपने कृष्ण के लिए, अपने भीतर अपने स्वयं की चैतन्यता के लिए, उसके लिए नाच रही थी। इसलिए आंख बंद करके नाचते रहे। यहाँ कोई किसी को देखता नहीं है, और कोई देखेगा तो समझो विधि नहीं कर रहा। मान लो कुछ निकाल के बाहर फेंकना है कैथारसिस में, अब बड़ी शर्म आती है कि चीखे चिल्लाएं रोए, लोग क्या कहेंगे। यही तो बाहर की जीवन है, यही तो बाहर की दुनिया में हम मरे जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, और भीतर आकर भी वही लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। फिर ये लोग है कौन? वो कहते हैं दूसरा नर्क है, दूसरे के बारे में विचार करना ही नर्क है, और स्वयं के साथ जुड़ना स्वर्ग है। जैसे ही स्वयं के पीछे जुड़ते हो, स्वयं के साथ हो जाते हो, चाहे शरीर के साथ चाहे आत्मा के साथ, आप उसी समय स्वर्ग में प्रवेश करते हो। पाप और पुण्य क्या है, आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी। देश बदलते हैं, पाप और पुण्य की परिभाषाएं बदल जाती हैं। व्यक्ति बदलता है, पाप और पुण्य की परिभाषाएं बदल जाती है। जो मेरे से लिए मेरे अंदर ठीक है, वो दूसरे के लिए खराब हो जाता है। तो कैसे बनाओगे पाप और पुण्य की परिभाषा? बहुत सरल है। बेहोशी में किया हुआ हर कृत्य पाप है, और होश से किया हुआ हर कृत्य पुण्य है। क्योंकि अगर होश में हो तो किसी को हर्ट कैसे करोगे? सारी समस्या सिर्फ और सिर्फ मूर्छा की है। हम सोचते हैं आंख खोलकर जी रहे हैं, हम होश में जी रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। आंख खोल के जी रहे हैं, देख आपको रहा हूं, अंदर विचार चलने लगते हैं, आप सुन मुझे रहे हो, याद घर की आ रही है, इसको होशपूर्ण होना कहोगे। जहां होते हो वहां होते नहीं, इसको होशपूर्ण होना कहोगे। ध्यान है इसी क्षण में जीना, पूर्णता से जीना, स्वयं के साथ होकर जीना। और ध्यान की विधि को पूर्णता से जब करोगे, बिना किसी विचार के, आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। ओशो कहते हैं कि हर विधि को 100% टोटलिटी से करो। एक दिन एक मित्र ने आके मुझसे पूछा कि मेरी उम्र तो 70 साल हो गई है, मेरे से उतना जोर नहीं लगता ध्यान में, डायनेमिक में, सक्रिय ध्यान में, या कुंडलनी करता हूं तो अपनी शरीर को कंपित नहीं किया जाता। और ओशो कह रहे हैं 100% टोटलिटी से विधि करो। तो कैसे करूं? अब क्या ओशो जैसे महापुरुष संत शरीर की क्षमता को कहेंगे होश पूरी तरह टोटलिटी को करो? इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप 30 साल के भी यहाँ हो और आप 70 साल के भी यहाँ हो, 100% टोटलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ है। कोई भी ध्यान विधि करो, विपස්සना करो, सांस की क्रिया करो, डायनेमिक करो, कुंडलिनी करो, कोई भी ध्यान विधि करो, 100% टोटलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ है, उस विधि को करते हुए आपके विचार नहीं चलने चाहिए। क्योंकि वहीं से प्रोसेस शुरू होता है निर्विचारता में प्रवेश करने का। मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं अपने हाथ के हिलने के प्रति जागरूक नहीं हूं, तो कौन सा ध्यान, कौन सी जागरूकता? और यहां तो सब कुछ ही मूर्छा में होता है। 100% टोटलिटी की विधि का अर्थ ही यही है। सांस की विधि कर रहे हो, बस सांस हो जाओ। नृत्य कर रहे हो, नृत्य हो जाओ। रेचन कर रहे हो, पूरी तरह सब कुछ बाहर फेंक दो। दूसरा तो बहुत दूर है, अपने भीतर के विचार के साथ भी एक ना हो जाना। ये जो रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ माई लाइफ, कि मैंने अपना तादात्म्य अपने शरीर और मन से इतना बना लिया कि मान ही लिया कि मैं शरीर हूं, मान ही लिया कि मैं मन हूं, मान ही लिया कि मेरा नाम निवस्तो बाबा है। 5 बार इस जन्म में मेरा नाम बदल चुका है, कौन सा मेरा? और पिछले हफ्ते सदगुरु कह रहे थे एक बार और तुम्हारा नाम बदल दे। मैं कहा 4 बार बदली जब तक जीवन है। हाउ इट मैटर्स? क्या मैं नाम हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? ये रॉन्ग एसोसिएशन को तोड़ दो, तभी संभव है कि अपना राइट एसोसिएशन बना पाओगे अपनी शून्यता से, अपनी आत्मा से। ये बाहर की दुनिया कितनी भ्रमित करती है, लेकिन बाहर की दुनिया के खिलाफ मत हो जाना, बल्कि और प्रेम से भर जाना। क्यों? हर एक के अंदर तो परमात्मा है, माना सोया हुआ है। हाउ इट मैटर्स? मैं अपना तो जगाऊं,
बाहर की दूसरे की चिंता की बात क्या करनी। तो ध्यान 2 चरणों में, पहले विधि पूर्णता से करना। अब यहां आ ही गए हो, अपने जीवन का इतना मूल्यवान समय यहां दे ही दिया है, डू इट विद टोटलिटी। तब पता चलेगा कि 3 दिन में कुछ बदला। एक एक विधि को बस पूरी तरह से करो, जैसा कहा जाए वैसे, और फिर आप देखोगे शून्यता में अनायास ही, निष्प्रयास प्रवेश हो जाएगा। यह है ध्यान। और ध्यान क्यों करूं? कई लोग आ जाते हैं, अरे परमात्मा को पाना है इसलिए ध्यान करूंगा। मैंने कहा परमात्मा अगर मिल जाए ना तुम्हें रास्ते में और कहे कि मैं परमात्मा हूं, मुझे घर ले चलो, तुम घर नहीं ले जा सकते उसे। किसकी परमात्मा की पाने की बात करते हो? पहली बात तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें निकाल देंगे, किस पागल को ले आए हो, और तुम भी पागल हो गए, तुम भी जाओ। ये बड़ी बड़ी बातें मत करो जीवन में, परमात्मा पाना है, परमात्मा जानना है, नहीं, छोटी छोटी बातें करो। ध्यान क्यों करूं? सिर्फ एक पंक्ति में, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ध्यान करो। जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? होशपूर्ण हो गए, इस पल में हो गए। अगर अपने परिवार के साथ हो तो पूरी तरह परिवार के साथ हो। खाना खाते हो, टीवी देखते हो, खाना खाते हो, बात कहीं और सोचते हो, घर में बैठे होते हो अपने रिश्तेदार, रिश्तों नातों के साथ, कहते हो कि बहुत प्यार करते हैं, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, तुम नहीं रहोगे, 2 मिनट के बाद अपने फोन में लग जाते हो, कहते हो ये जीवन है, दिस इज लाइफ। ये तो अच्छा है परमात्मा ने कुछ साइंटिस्ट के कारण ये फोन बना दिया, तो कम से कम लड़ाई झगड़े खत्म हो गए पति पत्नी के, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा बैठते ही नहीं पास में, तो लड़ेंगे कब? बस जहाँ है वहाँ नहीं है, बाकी पूरी दुनिया के साथ हैं। सोशल मीडिया कितना अच्छा साधन है पूरे जगत के साथ एक होने का, लेकिन जिसके साथ हो उसके साथ नहीं। ये गुणवत्ता बढ़ानी है। अगर पल पल जीना है, उसका अर्थ ही यही है, पूरी तरह जियो ना। सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हो, आधा घंटा देखना है फिर सोशल मीडिया, तो सिर्फ सोशल मीडिया देखो ना, कौन रोकता है? लेकिन जिसके साथ चाय पीने गए यार, उसके साथ चाय तो पियो। ये सब बातें हैं, बस हम बहुत प्रेम करते हैं अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को। हमारे पास 5 मिनट नहीं है किसी के लिए। जीवन की क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे? लिव कंप्लीटली इन दिस मोमेंट। ध्यान से जीवन की गुणवत्ता बढ़ाओगे, एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए करना ध्यान। फिर एक दिन किसी ने पूछा, तो इसका मतलब इससे परमात्मा नहीं मिलेगा? मैंने कहा परमात्मा मिलने की बात मत करो, परमात्मा हो जाओगे। ध्यान परमात्मा पाने के लिए नहीं है, परमात्मा बनने के लिए है। कहते कैसे? मैंने कहा एक बात बताओ, बचपन से सुनते आए हो आत्मा परमात्मा का रूप है, सुनते आए हो? हाँ तो है। मैंने कहा फिर अगर ये परमात्मा का रूप है तो तुम्हारे शरीर में है? हाँ है। तो तुम तो परमात्मा हुए ही ना, बस उसको जान लो, अनवील करो। ये लेयर्स, ये जो मन, माइंड, ये नेगेटिव इमोशंस, ये नेगेटिविटी, ये जो लेयर्स मेरे ऊपर इतनी सारी बढ़ गई है, इनको उखाड़ फेंको। तो नीचे से जो निकलेगा ना, वो परमात्मा को पाना नहीं होगा, परमात्मा होना होगा। अगर मेरी आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्वालिटी तो सेम है भाई। अगर आज मैं अपनी कॉन्शियसनेस को उपलब्ध हो जाऊं, अपनी शून्यता को उपलब्ध हो जाऊं, तो कौन सा परमात्मा बाहर है? आई एम द गॉड, आई एम द गॉडलीनेस। गॉड भी मत कहो, फिर वो व्यक्तिवाची हो जाता है। आई एम द डिवाइन, आई एम द गॉडलीनेस। मेरे भीतर भगवत्ता है, एंड आई हैव अटेन्ड दैट। बुद्धत्व तो है क्या? अपने भीतर की गुणवत्ता को पाने के लिए, भगवत्ता को पाने के लिए। इसलिए ध्यान से परमात्मा मिलेगा नहीं, परमात्मा हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? वेरी इजी। अपने भीतर, अपने शरीर, मन, भावनाओं से पार जाकर अपनी शून्यता को उपलब्ध हो जाओ, और थोड़ा सा एसेंस उस शून्यता को लेकर जीते चले जाओ। कुछ भी करो इस जीवन में, हार्डली मैटर्स। उस एसेंस, वो फ्रेग्रेंस ऑफ द डिवाइन यू शुड कैरी ऑल द टाइम। तो तुम परमात्मा से कम होगे कहाँ? इसलिए ध्यान क्यों करो? टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये परमात्मा पाना भी साधन है, क्योंकि
इसको जानने के बाद, इसको अनुभव करने के बाद अपने भीतर बात वहां तक नहीं रहेगी, फिर सब में परमात्मा दिखेगा। तो जब सब में ही परमात्मा दिखेगा तो दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करोगे? क्वालिटी एनहांस हो गई। प्रैक्टिकल, बी साइंटिफिक। ध्यान के लिए आए हो, बी साइंटिफिक। और फिर जब एक बार अपने भीतर की शून्यता का स्वाद चख लिया, अब बस, अब वही है भीतर। और कैसे करें? ध्यान विधि ठीक से करो, ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। और उसके बाद पूरा दिन, आफ्टर एवरी 2.5 hour, कम बैक टू योर सेल्फ फॉर 5 minutes। सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने भीतर की शून्यता को, अपने भीतर की अपने होने को। एक दिन एक मित्र ने आके पूछा, इतना ऑफिस में काम है, आप कहते हो 2.5 घंटे के बाद 5 मिनट अपने पास आ जाओ, टाइम कहाँ से लाऊं? मैं कहा 5 मिनट के अगर बाथरूम जाना होता है तो क्या टाइम नहीं निकलता? कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाते हो ना? मैं कहा स्मार्टफोन से आजकल आपके पास, हर 2.5 घंटे का अलार्म लगाओ, रेस्टरूम में जाओ, शिटपॉट में जाकर बैठ जाओ, अपने आप को फील करो, 5 मिनट वापस आ जाओ। कौन रोकता है तुम्हें? लेकिन यू शुड हैव द अर्ज टू बी विद माई सेल्फ, टू जस्ट रिजनरेट योर एनर्जी। अपने भीतर की ऊर्जा को, अपने भीतर की जो एक ताकत है उसे पाओ तो सही, उपलब्ध तो हो जाओ। और फिर देखो जीवन कैसे रूपांतरित होता है। और रूपांतरित क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम द कंप्लेन्स टू द ग्रेटिट्यूड। शिकायत से अहोभाव की यात्रा का नाम ध्यान है। बेहोशी से होश की यात्रा का नाम ध्यान है। नफरत से प्रेम की यात्रा का नाम ध्यान है। भगवत्ता को उपलब्ध होने का नाम ध्यान है। और एक बार उसे उपलब्ध हो जाते हो तो सब कुछ अपने आप घटने लगता है।